स्वागत आप सभी का। और एक बड़ी खबर इस वक्त सबसे पहले आपको दे रहे हैं। कांग्रेस के विधायक, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन हो गया है। कोरोना से वे पीड़ित थे, उनका इलाज जो चल रहा था, निजी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। कोरोना वायरस के कारण झांसी में उनका इलाज चल रहा था। एयरलिफ्ट के जरिए भोपाल के चिरायू अस्पताल में उन्हें भर्ती भी करा गया था, लेकिन लंग्स में काफ़ी संक्रमण उनके था और वे अब हमारे बीच नहीं हैं। बृजेंद्र सिंह राठौर जो कि मंत्री भी कांग्रेस के शासनकाल में रह चुके हैं और कांग्रेस के विधायक, सीनियर एडिटर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं प्रवीण दुबे जी। उनसे बात करते हैं। प्रवीण जी, ये बेहद दुखद खबर कांग्रेस के लिए, पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक बृजेंद्र सिंह राठौर नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं पुनीत, और मुझे भी बहुत ज्यादा दुख है। अक्सर वो न्यूज 18 की डिबेट में आके बैठते थे, बहुत बुलंद उनकी आवाज थी। कई बार हम मजाक में उनसे कहते थे कि आपकी आवाज तो वीओ करने लायक है, जरूर वीओ कीजिएगा। बहुत अच्छे, बहुत सिद्धांतों की राजनीति करने वाले राजनेता थे, बहुत विनम्र, बहुत मिलनसार, और बहुत सारी यादें हैं। मैं भी बहुत तकलीफ में हूँ इस खबर को सुनने के बाद। हम ये कह सकते हैं पुनीत के दमोह का इतना बड़ा साइड इफेक्ट ये है, जो अक्सर हम जिसकी आशंका जता रहे थे कि वहाँ जो चुनाव के दौरान कांग्रेस ने वहाँ का चुनाव प्रभारी बनाया था, वहीं वो संक्रमित हुए थे और उसके बाद इस नतीजे तक पहुंच गए। उनको एयरलिफ्ट करके लाया गया था, हालांकि भोपाल की चिरायू हॉस्पिटल में, लेकिन जब उन्हें यहाँ लाया गया तब भी उस वक्त हमने तस्वीरें देखी थी, वो चल नहीं पा रहे थे और व्हील चेयर पे आए थे यहाँ पे। बहुत दुखद खबर है, और ये केवल कांग्रेस की क्षति नहीं, बल्कि केवल बुंदेलखंड की क्षति नहीं, बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की क्षति है और एक बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत अफसोस और दुख की बात है उनका जाना। प्रवीण जी, जो हालात कोरोना की वजह से पूरे प्रदेश में बने हुए हैं, हम देख ही रहे हैं, और इस बीच बड़े बड़े व्यक्तियों का जाना और एक आम व्यक्ति के मन में उसे भयभीत कर दे रहा है। और ये हर व्यक्ति के दिलो दिमाग में ये है कि ये कैसे हो सकता है, बड़े बड़े लोग चले जा रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पुनीत। मुझे लग रहा है कि कुछ हद तक ये थोड़ी लापरवाही, ये इलेक्शन में चूंकि इंगेज थे वहां दमोह में, तो हो सकता है कि उन्होंने सिम्टम इग्नोर किया हो। फिर इन्हें झांसी के हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था, तो कई बार जो अब ये बड़ी बहस इस पे छिड़नी चाहिए, चाहे पश्चिम बंगाल वाले इन 4 राज्यों का चुनाव हो, चाहे हमारे एमपी की एक सीट का चुनाव हो, कि ये वक्त सही में चुनाव का नहीं था। मतलब संभव है कि यदि ये सब नहीं होता तो हो सकता वो संक्रमित नहीं होते। लेकिन जो आपका मूल सवाल है उससे मैं इत्तेफाक रखता हूँ कि जिसे एयरलिफ्ट करके लाया जाए, जिसे भोपाल के सबसे अच्छे हॉस्पिटल में रखा जाए, यदि वो नहीं बच पाएंगे तो जो आम लोग हैं उनके मन में बिल्कुल डर आएगा कि जब उनके साथ हो सकता है तो आम किसी व्यक्ति के साथ तो हो ही सकता है। मुश्किल वक्त है, बहुत खराब वक्त है, और ये बहुत दुखद खबर है वाकई। प्रवीण जी, ये भी आज जो खबर आई है, एक तरफ दमोह के नतीजे और वहाँ अभी कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है, और जो प्रभारी जो दमोह उपचुनाव के बनाए गए थे उनका आज निधन हो जाना, वाकई में ये बहुत बड़ा झटका है। जी हाँ, वो ठीक से अगर मान लीजिए अभी तक तो हालांकि फाइनल नतीजे नहीं आए, लेकिन यदि मान लीजिए दमोह में कांग्रेस जीतती है तो वो ठीक तरह से खुश भी नहीं हो पाए। मुझे नहीं पता कि उन तक ये सूचना पहुंची थी कि नहीं, क्योंकि आज सुबह उनकी हालत खराब होने की खबर जरूर आई थी। इतनी खराब है ये नहीं था। कोरोना में अमूमन आप देखिए कि खबरें जो शुरुआती आती हैं वो इसी तरह की आती हैं कि थोड़ा तबीयत खराब है, और अब इतना डर जैसा मतलब लोगों के मन में बैठने लगा है कि अगर हालत खराब या तबीयत खराब का कोई कॉल आता है तो ये मान लिया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि इस अंजाम तक पहुंच जाए जिस अंजाम तक विजयन जी पहुंच गए। हालांकि बड़े सिद्धांतवादी राजनेता थे, बहुत अच्छे राजनेता थे, बहुत हंसमुख उनका स्वभाव था अपनी, जबकि एक अच्छे ठाकुर परिवार से ताल्लुक रखते थे, लेकिन वैसी कोई अकड़ या हेकड़ी नहीं थी उनके स्वभाव में। तो वाकई उनके जाने से बहुत अफसोस है, और कांग्रेस को भी बड़ा नुकसान है उनके जाने से। शुक्रिया प्रवीण जी इस जानकारी के लिए। तो बृजेंद्र सिंह, जिनके लंग्स में इन्फेक्शन था, कोरोना से संक्रमित थे, और बड़ी बात ये है कि दमोह उपचुनाव का उन्हें प्रभारी बनाया गया था, और वहीं से उनको संक्रमण की जद में भी वो वहीं से आए थे। झांसी उनको इलाज के लिए वहाँ
भेजा गया था, वहाँ उनका इलाज चल रहा था, तबीयत बिगड़ी, भोपाल के एयरलिफ्ट करके भोपाल के अस्पताल में लाया गया। अच्छे अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था, लेकिन संक्रमण इतना ज़्यादा था, लंग्स में इन्फेक्शन इतना ज़्यादा था कि अब वो हमारे बीच नहीं रहे। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पीसीसी चीफ जो हैं, उन्होंने भी ट्वीट किया है और दुख जताया है उनके निधन पर। और पूर्व मंत्री पीसी शर्मा कांग्रेस से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पीसी शर्मा साहब, ये बेहद दुखद खबर कुछ ही देर पहले आई है। निजी अस्पताल में ब्रिजेंद्र सिंह साहब का इलाज चल रहा था और वो हमारे बीच नहीं रहे। आपके साथ उन्होंने काम किया है, बहुत लंबे वक्त तक आप लोग साथ में काम किए हैं, क्या कहेंगे? बेहद दुखद ये खबर आई। 8 में भी हम लोग 7 विधायक थे जी, अभी भी 7 विधायक थे, मंत्री हम लोग साथ रहे। एक लोक लेखा समिति के अध्यक्ष है, उसका मैं भी सदस्य हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन पर्सनालिटी, बहुत ही बेहतरीन नेता, बहुत ही जाबाज, लोगों की बात करने वाला, जनता की बात करने वाला। मुझे तो अभी भी इस पे शक है कि ब्रजेंद्र सिंह राठौर जो बहुत ही मजबूत नेता थे वो दुनिया से जा सकते, लेकिन कोरोना, ये दमोह के भी चुनाव के इंचार्ज थे। हम दमोह जरूर जीत रहे, लेकिन हमने ब्रजेंद्र सिंह राठौर को खो दिया, जो दमोह में उन्होंने काफी काम किया और काफी दिनों से वहाँ की पूरी कमलनाथ जी के नेतृत्व में पूरी देखरेख कर रहे थे, कैंडिडेट को सिलेक्शन सब कुछ वो कर रहे थे। बहुत ही दुखद समाचार है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा दुखद समाचार वो दमोह की चुनाव की कांग्रेस की जीत भी होती है, तो मैं समझता हूँ कि वो उसने ब्रजेंद्र सिंह राठौर जैसे नेता की कुर्बानी ले ली। निश्चित तो बहुत दुखद है। मैं ईश्वर उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें और उनके परिवार को, हम सबको ये गहन दुख वहन करने की शक्ति से। शब्द नहीं है कैसे उनको याद किया जाए, कैसे उनको श्रद्धांजलि दी जाए। शब्द की सीमाएं खत्म हो गई। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जैसे नेता, एक जुझारू नेता, और अभी बहुत कुछ उन्होंने मुरैना का चुनाव के भी वो संचालक थे, ये जहाँ से कुशवाहा जीते हैं मुरैना जिले के अंदर, वहाँ वो सीट जिता के लाए थे। नहीं, वो दूसरी इसके एक बीजेपी के मंत्री को हराया वहाँ पर उनके नेतृत्व में। निश्चित तौर पर सब चीजें एकदम विस्मृत हो रही इस समय। बहुत ही दुखद समाचार है। बिल्कुल शर्मा साहब, अभी जैसी भी जो एदल सिंह कंसाना मंत्री थे, उनको वहाँ पर जो हराने का पूरा उनका वो था, उनने वहाँ काम किया था मुरैना जिले में। निश्चित तौर पर बहुत दुखद समाचार है वाकई में। और यकीन कर पाना अभी कोरोना काल में जिस नहीं, अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि कोरोना इस तरह से भी, इस तरह के लोगों के भी जान ले सकता है कोरोना। मैं निश्चित तौर पर सरकार धिक्कार जिसको जितना किया जाए कम है, जिसने ये समय वो चुनाव कराए दमोह के और ये सब स्थिति फैली कि ऑक्सीजन नहीं, इंजेक्शन नहीं। मैं उसमें कोई अभी राजनीति में नहीं जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही दुखी हूँ इस समाचार को सुन के। और ये अभी एक आपका फोन आया, 1 सेकंड पहले किसी ने फेसबुक दिखाया, और जैसे ही आपका फोन आया मैं समझ गया था ये रिएक्शन उसी के लिए होगा। बहुत मध्य प्रदेश के लिए नुकसान है, कांग्रेस के लिए तो ठीक है, मध्य प्रदेश के लिए नुकसान है। ऐसा नेता हमने खो दिया। बुंदेलखंड के बड़े चेहरे थे, सब कुछ था, जुझारू नेता थे, कोई उनका विकल्प नहीं है। बिल्कुल, वाकई में ये जो आप शर्मा साहब ये बात कह रहे हैं, समझ सकते हैं। आपको भी वाकई में बहुत सदमा लगा, क्योंकि साथ में आप लोगों ने काम भी किया, बहुत लंबा साथ, विधायक के साथ, मंत्री के तौर पर भी आप लोगों ने साथ में काम किया। कुछ बातें, कुछ संस्मरण याद करना चाहेंगे?
इस समय तो सब विस्मृत हो रहा है, लेकिन मैं उनके बेटे की शादी में भी जब 98 में हम लोग विधायक थे तो दिवेश सिंह के साथ हेलीकॉप्टर में उनके गांव भी गए थे। फिर एक बार उन्होंने भी एक जब हम लोग मंत्री थे तो उनके गृह नगर में एक फुटबॉल का बड़ा मशहूर टूर्नामेंट वहाँ होता था, तो उसमें ले गए थे मेरे को। फिर हमने राम राजा मंदिर में एक भूमि पूजन करके धर्मस्व विभाग से एक लोगों को ठहरने के लिए एक स्थान की शुरुआत की थी जो बना वहाँ पर राम राजा, और राम राजा जी के बड़े भक्त थे वो, और उनका पूरा वो क्षेत्र ओरछा उनका कार्य क्षेत्र भी था, उनका जिला दो जिले के में उनकी एक जैसी उनकी ख्याति थी। और जब वहाँ हम गए तो इतना अपार भीड़ थी वहाँ पर, हर साल कराते थे वो टूर्नामेंट, वो ले गए थे। गजब के नेता थे, गजब की पर्सनालिटी थी, गजब की बात थी, वो गजब का संयम था उनमें, संतुलित भाषा, गजब का संयम था। और अब हमारे बीच नहीं है, श्रद्धांजलि सभी लोग दे रहे हैं। मंत्री विश्वास सारंग भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सारंग साहब, एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश को हुई है राठौर बृजेंद्र सिंह राठौर साहब के जाने से, क्या कहेंगे? सिंह राठौर जी मध्य प्रदेश के बहुत कद्दावर नेता तो थे ही, पर सबसे बड़ी बात है कि वो बहुत ही जोरदार व्यक्ति थे। उनका जाना मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मेरी उनसे बहुत गहरी मित्रता थी, बल्कि मुझे ये कहना चाहिए मित्रता नहीं, मेरा बहुत बड़ा भाईचारा था। वो मेरे बड़े भाई जैसे थे और उनसे मेरे संबंध बहुत पुराने थे और उस संबंधों को उन्होंने बहुत ही गहरे ढंग से मेरे साथ निभाया। उनका जाना निश्चित रूप से मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। मुझे अभी कुछ दिनों पूर्व ही वो मैं ओरछा गया था जब मुझे मेरे से उनकी मुलाकात हुई थी। तो बिल्कुल सभी जितने भी लोग उनसे जुड़े हुए हैं और जिनसे भी वो मिलते थे अपना बना लेते थे, उनकी मुस्कान, उनका अपनापन हर किसी को उनका मुरीद बना दिया करता था। और दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के आप प्रभारी भी थे। आज दमोह उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, लेकिन उन नतीजों में कांग्रेस को बढ़त भी मिली हुई है, लेकिन जो उनकी परिस्थिति है, उनकी जो खबर है वो आ रही है और वो वाकई में हर किसी को स्तब्ध कर दे रही है। तरुण भनोत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भनोत साहब, आपके साथी के निधन की खबर, अब मैं कैसे आपसे सवाल करूं, निश्चित रूप से मैं समझ सकता हूं कि एक बड़ा झटका आप लोगों के लिए है। देखिए, पार्टी के तो हमारे साथी थे बृजेंद्र भाई, मेरे व्यक्तिगत बड़े भाई के रूप में भी उन्होंने मुझे बहुत स्नेह और प्यार दिया। बहुत जिदभाषी थे, लोगों की सेवा उन्होंने बहुत की और हमेशा उनके मन में यही रहता था। मुझे बहुत अच्छे से याद है कि जब मध्य प्रदेश का बजट बन रहा था, मैं वित्त मंत्री के रूप में काम कर रहा था, तो अगर किसी एक माननीय साथी ने मुझे सबसे ज्यादा अनुरोध किया था और प्रेशर डाला था कि मेरे क्षेत्र के लिए ये काम होना चाहिए, खेल के क्षेत्र में ये होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मुझे ये चाहिए, सड़कें ये बनना चाहिए, मार्ग अच्छे होने चाहिए, तो बृजेंद्र भाई थे। उनसे बहुत कुछ सीखा। साथ आज ऐसा लग रहा है कि अपने एक सगे बड़े भाई को हमने खोया है। और इस तरह का उनका स्वभाव था, मिलनसारता का, सबको अपना बना लेते थे और आखिरी तक उन्होंने पार्टी के लिए भी अपना सब कुछ न्यौछावर किया। दमोह के चुनाव में वो प्रभारी थे, वहीं से वो संक्रमित भी हुए, पीछे नहीं हटे। पर मुझे बहुत अफसोस है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। परमपिता परमेश्वर से ये प्रार्थना करूंगा, उन्हें तो आप अपने चरणों में निवास देंगे ही, परंतु उनके परिवार को, उनके चाहने वालों को और हमारे जैसे उनके भाइयों को, सबको इस गहन दुख को सहन करने की परमपिता परमेश्वर शक्ति प्रदान कर। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भनोत साहब। तो हर कोई स्तब्ध है इस खबर से, दुखी है, गमगीन है। दमोह उपचुनाव के कांग्रेस प्रभारी के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी निभाने वाले पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर, कांग्रेस के विधायक, अब नहीं हैं।
कोरोना की वजह से उनका निधन हुआ और दमोह जब उपचुनाव की वो कमान संभाल रहे थे, इस दौरान सारा जिम्मा उनके कंधों पर था और वहीं से संक्रमण की जद में भी वे आए और फिर उन्हें झांसी में इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा था, लेकिन उनकी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो एयरलिफ्ट करके उन्हें भोपाल के चिरायु अस्पताल में लाया गया ताकि उनको बेहतर से बेहतर इलाज मुहैया कराया जा सके। लेकिन जैसा कि हमारे सीनियर संपादक भी बता रहे थे कि उनकी स्थिति जब उन्हें लाया गया था तब भी उनकी स्थिति उतनी बेहतर लग नहीं रही थी। सुबह खबर आई कि उनकी तबीयत थोड़ी सी नासाज है, लेकिन बिल्कुल किसी ने उम्मीद नहीं की थी। न्यूज़ 18 के डिबेट शो में लगातार अमूमन वो आते थे, गेस्ट के रूप में आते थे और हंसमुख स्वभाव, सबको अपना बनाने लेने की उनमें खूबी थी। ऐसी शख्सियत के वे मालिक थे। और सज्जन सिंह वर्मा साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं, जो कि सज्जन सिंह वर्मा साहब ने भी साथ में काम किया है बतौर मंत्री विधायक, तो काफ़ी पहले से साथ में काम करते आए हैं। सज्जन सिंह वर्मा साहब, ये एक बड़ी क्षति की खबर आई है। बहुत बड़ी क्षति, एक अच्छा यार, एक अच्छा दोस्त मैंने खो दिया है। यारबाजी क्या होती है, दोस्ताना क्या होता है, वीरेंद्र सिंह राठौर से सीखा जा सकता था। राजनीति अपनी जगह है, राजनीतिक क्षति तो है। कांग्रेस का एक कद्दावर लीडर वीरेंद्र सिंह जी के रूप में हमने खोया है। बड़ी बेबाकी, बड़ा साफ सुथरा सारा सिस्टम, अपनी बात रखने का ढंग। कभी भी किसी डिबेट में बैठते थे वीरेंद्र सिंह जी राजनीति की, तो कभी बिना तथ्य के बात नहीं करते थे। तथ्यात्मक पक्ष कांग्रेस के लिए रखते थे, आम जनों के लिए रखते थे। एक ऐसा कद्दावर नेता हमने खोया है, मतलब आंख के सामने अंधेरा दिखता है। दमोह की जीत का श्रेय भी मेरे इस भाई को हम लोगों ने बजरंग भैया की ड्यूटी में लगाई थी। उसी तरह जब 28 चुनाव थे, सुमावली और डबरा, 2 विधानसभा 28 उपचुनाव हुए। डबरा और सुमावली हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट थी। कमलनाथ जी, हम सब लोगों ने मीटिंग की, किसको भेजें? मैंने वीरेंद्र सिंह राठौर से सुलझा हुआ राजनीतिक परिपक्वता वाला हमारे पास दूसरा कोई नहीं, वीरेंद्र सिंह जी को भेजा जाए। और वहां भी जीत हासिल करके सुमावली हमारी झोली में कांग्रेस के लाके डाली। दमोह की जीत भी आज क्या ही दिन है, जब दमोह में कांग्रेस ने विजयश्री हासिल की। एक ऐसा लीडर जहां हमेशा जीत ही जीत लिखी हुई थी, ऐसा नेता हमने खोया है। ये मेरा भी दुर्भाग्य, कांग्रेस का दुर्भाग्य, और प्रदेश को एक समझदार नेतृत्व विहीन होना पड़ा। मेरी विनम्र श्रद्धांजलि। शुक्रिया सज्जन सिंह साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए। और लगातार सभी राजनेता जो उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे हम जब बात कर रहे हैं तो हर कोई स्तब्ध है इस खबर से और दुखी है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे साथ जितने भी नेता, पूर्व मंत्री जुड़े हैं, उन्होंने भी ये कहा कि वो यारों के यार थे। एक कद्दावर नेता के तौर पर उनकी पहचान तो थी ही, लेकिन व्यक्तिगत रूप में भी वो लोगों को अपना बना लेते थे। उनमें ये खूबी थी। और एक बड़ी क्षति ये मध्य प्रदेश के लिए है। कोरोना से संक्रमित हुए और दमोह में जब उपचुनाव की जिम्मेदारी उन्हें मिली थी, तभी उसी दौरान जिम्मेदारी उन्होंने निभाई। और उसके आज जब उपचुनाव के नतीजे आएंगे, जीत हार किसकी होगी वो एक अलग चीज़ है, लेकिन एक तरफ उपचुनाव के नतीजे आ रहे हैं, कांग्रेस की बढ़त वहाँ पर बनी हुई है, लेकिन दूसरी तरफ जिस नेता ने जिम्मेदारी दमोह उपचुनाव की निभाई थी, आज वो इस चुनाव के नतीजों को देखने के लिए नहीं है। सुबह ही खबर आई कि उनकी तबीयत नासाज है, उनकी स्थिति
वैसे भी जब झांसी में उनका इलाज चल रहा था, उसके बाद उनको जब एयरलिफ्ट करने की स्थिति आ गई तो समझा जा सकता है कि उनकी स्थिति वहाँ पर नाजुक थी। भोपाल के चिरायु अस्पताल में उन्हें एडमिट कराया गया था, लेकिन उनको संक्रमण कुछ ज़्यादा हो गया, फेफड़ों में ज़्यादा संक्रमण हो गया और इसकी वजह से उनका देहांत हो गया, निधन हो गया कोरोना की वजह से। हालात जिस तरीके के पूरे देश में बने हुए हैं, कोरोना महामारी जो है वो किसी को भी नहीं देख रही है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं। और लोग इसके संक्रमण की जद में जब आ रहे हैं तो संक्रमण ज्यादा हो जाने की वजह से कई लोग हम लोगों को छोड़कर जा रहे हैं, जिसमें बृजेंद्र सिंह राठौर जैसे कद्दावर नेता भी इस दुनिया को छोड़कर चले गए, निधन उनका हो गया। और एक बड़ी क्षति मध्य प्रदेश के राजनीति में तो है ही, लेकिन जो राजनेता या उनके साथ काम करने वाले जो लोग हैं उन्होंने भी, वो भी यही बात कह रहे हैं कि ये एक बहुत बड़ा नुकसान हम लोगों का निजी तौर पर हो गया बृजेंद्र सिंह राठौर साहब के जाने से। विधायक रहे, कई बार उन्होंने जीत दर्ज की, 5वीं बार जीते, मंत्री भी बने, बतौर मंत्री भी उन्होंने बड़ी जिम्मेदारियां उन्हें मिली थी। और इसके बाद जब उपचुनाव हुआ, 28 सीटों का उपचुनाव, हम सुन रहे थे सज्जन सिंह वर्मा साहब को, उन्होंने जिक्र किया कि जब 28 सीटों का उपचुनाव हुआ तो डबरा और मुंगावली जैसी महत्वपूर्ण सीटों की जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई थी, क्योंकि वो जीतना बहुत जरूरी था और वहां पर विजयश्री उन्होंने दिलाई। दमोह की जिम्मेदारी उन्हें दी गई थी और यहां पर भी उन्होंने पूरी जिम्मेदारी निभाई। लेकिन आज दमोह उपचुनाव के जब नतीजे आ रहे हैं, तब उन नतीजों और फिर आखिर क्या परिणाम, फुल परिणाम जो क्या होगा उसको देखने के लिए नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी ट्वीट किया और शोक संवेदना व्यक्त की है, दुख उन्होंने जताया है। दुखद निधन का समाचार मिला और पीड़ादायक और व्यथित करने वाला ये समाचार है। उन्होंने लिखा है, वे मेरे बेहद प्रिय होकर सहज सरल व्यक्तित्व के धनी और पार्टी के प्रति बेहद निष्ठावान व समर्पित थे। उनका निधन कांग्रेस परिवार वो मेरे लिए व्यक्तिगत क्षति है। ये पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ये श्रद्धांजलि देते हुए ट्वीट किया है। और उनके साथ के तमाम लोग, चाहे बात सज्जन सिंह वर्मा की हो, तरुण भनोत की हो, पीसी शर्मा साहब की हो, उनसे भी हम बात कर रहे थे, सभी उन्हें याद कर रहे थे, बेहद भावुक हो गए। पीसी शर्मा साहब बेहद भावुक हो गए और याद कर रहे थे उनके साथ बिताए हुए वक्त को और श्रद्धांजलि उन्होंने दी। कहा कि एक बहुत बड़ा नुकसान ये हो गया बृजेंद्र सिंह राठौर साहब के जाने से। तो दमोह उपचुनाव में बड़ी जिम्मेदारी उन्हें मिली थी। निवाड़ी विधानसभा से निर्दलीय चुनाव भी वे जीते। कांग्रेस सरकार, कमलनाथ सरकार जब थी तो उसमें वे मंत्री भी बने। दमोह उपचुनाव में कांग्रेस के प्रभारी बने। 28 सीटों पर जब उपचुनाव हुआ था तब भी उन्होंने जिम्मेदारी निभाई। और डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिश्रा जी, क्या कहा जाए, एक बड़ी दुखद खबर आई। हालांकि कांग्रेस के विपक्षी दल के वो नेता थे, लेकिन जानते हैं हम कि आपका और उनका एक अलग संबंध था और ये बड़ी दुखद खबर, कोरोना से उनका निधन हो गया राठौर साहब का। हेलो 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 जी, हेलो 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 नरोत्तम मिश्रा साहब, आपको आवाज मिल पा रही है? हाँ, आ गई, आवाज आ गई। वो मेरे उनके रिश्ते बहुत पुराने थे जी। हमारा बरसों का साथ था सदन में जी। मैं मंत्री रहा हूँ या वो मंत्री रहे हो, हमारी कभी निकटता में कमी नहीं आई। जिस दिन से अस्वस्थ हुए मेरी उनसे बातचीत लगातार हो रही। आज सुबह ही उनके बेटे से मेरी बात हुई।
तबीयत ऐसा मालूम ही नहीं था कि एकदम ऐसे हमारे बीच से चले जाएंगे। ये कोरोना ने इतना दुखद प्रसंग जोड़ दिया, अत्यधिक मन आहत है इस बात से। बहुत ही मेरे निकट रिश्ते थे उनसे, दुखद क्षण है। उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि है। परम पिता परमात्मा से प्रार्थना के हुए उन्हें अपने चरणों में स्थान दे, उनके परिवार समर्थकों को यह गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जुड़े थे, श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे थे। बहुत पुराने संबंध और लगातार वे मध्य प्रदेश की राजनीति में बहुत पहले से सक्रिय हैं और ऐसे में कई जितने भी पुराने नेता हैं उनसे व्यक्तिगत रूप से संबंध उनके रहे हैं और जो भी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं हर कोई व्यथित है, दुखी है और जो हालात बने हैं कोरोना काल में हर कोई ये कह रहा है कि ये यकीन करने वाली जैसी बात नहीं है, लेकिन हालात इतने विपरीत हैं कि कुछ कहा ही नहीं जा सकता। और बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।